प्रिया बासु बासी खबर के भंवर में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आज हम लोग बात करेंगे कोविड-19 की वैक्सीन के बारे में, जिसपे हमने एक छोटी सी डिबेट रखी है, जिसमें हमने भारत के जाने माने लोगों को नहीं बुलाया है। हमने बुलाया है आम आदमी को, हमारे और आपके जैसे समझदार लोगों को। तो चलिए सबसे पहले मैं आप लोगों को इस चीज का प्रमाण दे देती हूँ कि आज की खबर पूरी तरह से बासी है। चलिए, जी हाँ दोस्तों, भारत में कोरोना की वैक्सीन आ चुकी है। 16 जनवरी 2021 में ये सबको बंटना भी शुरू हो चुकी थी। तो अभी तक मेरे हिसाब से आधे भारत को मिल भी चुकी होगी। तो इस हिसाब से हम इस खबर को पूरी तरह से बासी घोषित करते हैं। तो आज हम लोग सभी से इसी बारे में बात करेंगे कि कोरोना वायरस की वैक्सीन के बारे में उनका क्या सोचना है और उनका लॉकडाउन कैसा बीता। तो जो सबसे पहले नंबर पे हम जिस नारी को आज बुलवा रहे हैं, उनका नाम है ईशान की मम्मी। ईशान की मम्मी, ईशान की मम्मी, नमस्ते। हाँ नमस्कार नमस्कार, हमारा नाम ईशान की मम्मी है। तो कोरोना वायरस की वैक्सीन के बारे में आप क्या सोचती हैं? वैक्सीन आ गई है ना कोरोना की। हाँ, हमको भी पता चला। ये ईशान के पापा हमको बताए थे कि वैक्सीन आ गई है कोरोना की, जो कोरोना अभी फैला था 2020 में। हाँ, हमको बहुत सारी ऐसी सारी बातों की सारी हमको हमारे पास नॉलेज रहती है, सारी ऐसी सारी बातों का। वैक्सीन क्या है? वैक्सीन बहुत अच्छी चीज़ है। अब सबको लगेगी और सब अच्छे हो जाएंगे, बहुत अच्छी ये बात है। हम मोहल्ले में बैठ के बातें भी कर नहीं पा रहे थे। अभी पिंकी का ब्याह हुआ, हम चुगली भी बैठ के नहीं कर पाए, बताइए। बहुत हमको इस बात का भी बुरा लगा था, लेकिन चलिए कोई बात नहीं है। अभी पिंकी का ब्याह बाकी है, हम उस पर चिंकी का भी निपटा लेंगे, सारी पंचायत कर लेंगे। क्योंकि बाहर पता है, मोहल्ले में ना बाहर जो हमारा चबूतरा है वहाँ बैठते थे, बतियाते थे, लेकिन क्या हुआ, पुलिस वाले आके लठ मारने लगे थे। हमको नहीं मारे थे, लेकिन मारने लगे थे। हम तो अंदर पहले ही आ गए थे। हम नहीं, ये सारी चीज़ों की नॉलेज हम रखते हैं। हाँ, तो यही हुआ था हमारे साथ। तो अब जब वैक्सीन आ जाएगी, सबको लग जाएगी, तो अच्छी बात है। फिर हम सारी औरतें फिर से बैठेंगी, इकट्ठी होंगी, बातें करेंगी, अपने घर खानदान की चुगलियाँ करेंगी, मोहल्ले की लड़कियों का जीना हराम करेंगी, उनके नाक में दम करेंगी, सब बहुत अच्छे मजे। चुप हो जा थोड़ी देर के लिए, टीवी बंद करो से। ये लाइव है। अरे तो वो टीवी नहीं है, हमको पता है कि ये लाइव है, लेकिन क्या हम बहुत, तो हमें ऐसा लगता नहीं है कि ये अभी चुप होने वाली हैं। तो चलिए हम लोग अपने अगले कैंडिडेट को बुलवाते हैं। हमारे अगले कैंडिडेट का नाम है सबकी शर्मा। सबकी शर्मा जी। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सबकी शर्मा। नमस्कार। तो पूछिए, आपको क्या पूछना है? जी, तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि कोरोना की वैक्सीन आ गई है, उसके बारे में आपका क्या सोचना है? वैक्सीन के बारे में बिल्कुल बहुत अच्छी चीज़ है कि वैक्सीन आ गई है। लॉकडाउन में काफ़ी लोगों के घर बंद हो गए थे, काफ़ी लोगों का काम धंधा बंद हो गया था। हम लोगों को भी जॉब्स छोड़ करके घर पे बैठ करके वर्क फ्रॉम होम करना पड़ा था। अच्छी बात है, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम में ना जितना काम हम ऑफिस में करते थे, उससे कहीं ज़्यादा हम वर्क फ्रॉम होम में घर पे कर रहे थे और डबल आवर्स कर रहे थे। तो इसलिए बहुत अच्छी चीज़ है कि वैक्सीन आ गई है। अब ऑफिसेज खुलेंगे और वहाँ जाके काम करना पड़ेगा, तो एक लिमिटेड टाइम होगा जिसमें हमें काम करना पड़ेगा। नहीं तो घर पे तो बॉस बोलता था, चलो खाली बैठे हो घर पे, तो कभी भी उठ जाओ बेटा, गधा मजदूरी करना शुरू कर दो। ओके सॉरी। तो मैं कोरोना वैक्सीन के बारे में यही बोलना चाहूँगी कि बहुत अच्छी चीज़ है। हमारी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। अगर इतनी जल्दी वैक्सीन इंडिया में आ गई है तो बहुत अच्छी बात है, और जिस तरीके से वो डिस्ट्रीब्यूट करवा रहे हैं वो बहुत ही अच्छा तरीका है उनका। आई एम प्रॉपरली इन सपोर्ट ऑफ आवर गवर्नमेंट। तो ये लॉकडाउन आपका कैसा बीता? लॉकडाउन कैसा बीता? लॉकडाउन ऐसा ही बीता जैसा कि सबका बीता, बहुत ही बुरा बीता लॉकडाउन। मतलब बहुत ही बुरा बीता लॉकडाउन। क्या कर सकते हैं, मतलब हमें घर पे बैठ करके सिर्फ हमने लैपटॉप के आगे बैठे बैठे अपनी आंखें फोड़ ली हैं और कुछ भी नहीं। अभी शायद मैं कल जाके अपना चश्मा लगवाने वाली हूँ। हाँ, बिकॉज मेरे बहुत ज़्यादा सर में दर्द हो रहा है, यू नो। और बस बहुत अच्छी चीज़ एक हुई है कि टिकटॉक बैन हो गया। तो चलिए अब हम अपने अगले कैंडिडेट को बुलवाते हैं। हमारे अगले कैंडिडेट का नाम है जवान गुप्ता। नमस्ते जवान गुप्ता जी, मेरा आपसे यही पूछना है कि आपका नाम जवान क्यों है? हाँ, तो वो तो बचपन में रखे थे, जवानी में अच्छा लगता था ये नाम। अब क्या, अब तो बुढ़ापा आ गया, अब हमने अपने पोते का नाम जवान रख दिया इसी चक्कर में।
तो मैं आपसे यही पूछना चाहती थी कि कोरोना की वैक्सीन आ गई है अंकल जी, तो उसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? क्या आ गया है? वैक्सीन आ गई? अरे सुनो जवान, वैक्सीन भी आ गई। अभी कोरोना आया था भैया, अभी वो चूहा मारने वाली एक और दवा आई थी जो तुम बता रहे थे, व्हाट्सएप पे आई थी यार। बताओ, अभी वैक्सीन आ गई, अब क्या करेंगे? हमको तो नहीं लग रहा है कि हम अपने पोते पोतियों का क्या ये भी नहीं मुंह देख पाएंगे, कोई नहीं देख पाएगा मुंह, सब मर जाएंगे। हमको तो लगता है दुनिया खत्म होने वाली है। ऐसा 2012 में सुने थे, हुई नहीं अभी तक। 2020 में जी रहे हैं, बताओ है कि नहीं? है ना? नहीं अंकल जी आप गलत समझ रहे हैं। कोरोना की वैक्सीन आ गई है, वो कोई बीमारी नहीं है। कोरोना की वैक्सीन आ गई है मतलब कि कोरोना का इलाज आ गया है भारत में। है कोरोना की? हाँ, अब इलाज होगा उससे लोगों का, वो कोई बीमारी नहीं है जी। हाँ, वाह भैया, हमको सरकार से इतना यकीन था नहीं। वैसे हमको तो लगा निपटा के ही मानेगी। जिस हिसाब से हमारी उम्र है, हमको जिया लिया, मतलब सरकार बिल्कुल सही काम कर रही है। ठीक है, सही है, अच्छी बात है। खूब लगाओ वैक्सीन, एकदम ठीक हो जाओ, अच्छे हो जाओ, एकदम चुस्त और तंदुरुस्त घूमो, एकदम है ना। अच्छे बच्चे पैदा करो, देश की जनता बढ़ाओ, एकदम अच्छे से, एकदम अच्छा खाओ पियो, है ना। और कुछ बोलना है क्या? ठीक है। और हम तो कह रहे हैं अपने बच्चों का जवान नाम रखो, ताकि हमारा नाम और आगे बढ़े और ज्यादा रोशन हो हमारा नाम। हम सोच रहे हैं ईशान का नाम भी चेंज करके जवान रख दें। अंकल कन्विंस कर लिए हमको। लॉकडाउन में तो बहुत बुरा हालत हो गया। सारा देश का जनता, हमें लगा हमारे ही घर में रह रहा है। काहे कि हमारे भी 4 भाई हैं, है ना, उनके बच्चे हैं। एक हमारा 4 ठो लड़का है, और हमारे भाई का भी 2 ठो लड़का है। हमारे भाई जो दूसरा ना, हमारा चाचा का लड़का, हम उसको सौतेला नहीं समझ, हमारे घर में ही रहता है। वो हमारा बहुत अपना वैसा परिवार सा है एकदम, और वो भी हमारे साथ ही रहता है। उसके तो 5 ठो बच्चे हैं, हमारे भी 5 ही ठो बच्चे हैं। ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सब एक साथ ही रहते हैं। और जो हमारे 5 ठो बच्चे हैं, उनके भी 4 ठो बच्चे हैं, मतलब 1 के 4 और 1 के 4, और उनके भी सारों के ऐसे ही बहुत, मतलब हमारे घर में पूरा कुल मिला के जनता रह रही थी भारत की, सारा यहीं पे। तो चलिए हम अपने नेक्स्ट कैंडिडेट की तरफ चलते हैं। दूसरी समाजवादी पार्टी से उनकी स्पीकर आ रही हैं। नमस्कार, जय हिंद। तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि कोरोना की वैक्सीन आ चुकी है, जिसके बारे में शायद आपको पता ही होगा, आपने काफी दूसरे चैनलों पे जाके बदतमीजी करी है। तो चलिए अब यहाँ भी शुरू करते हैं। नहीं चलेगी, विपक्ष की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, हम चलने ही नहीं देंगे। वैक्सीन के बारे में हमने सुना है, और बहुत अच्छे से सुना है, और बहुत सारे न्यूज चैनल पे हम इसका विरोध भी कर चुके हैं। आपका चैनल बासी खबर सुनाता है, इसलिए हम यहाँ भी आ गए हैं। हम तो पूरी तरीके से इसके विरोध में हैं। ये वैक्सीन भारत में किसी भी नागरिक को नहीं लगवानी चाहिए, क्योंकि इस वैक्सीन से लोगों को बुखार हो रहा है, लोग अस्पताल पहुंच गए हैं, लोगों के फोड़े हो रहे हैं, कुल्फियां हो रही हैं, दाने हो रहे हैं, अलग अलग तरीके के रिएक्शन हो रहे हैं। सरकार इस तरीके की वैक्सीन को मार्केट में कैसे निकाल सकती है? अगर ये वैक्सीन हमने लॉन्च करवाई होती, हमारी पार्टी ने लॉन्च करवाई होती, तो ये वैक्सीन आप देखते कितना चलती, कितनी अच्छी काम करती, कितनी अच्छी तरीके से लोगों को बुखार होता, कोई उसमें दिक्कत नहीं आती। अरे ये कैसी बात हुई भाई? तो मतलब अगर कभी आप अपने छोटे बच्चों को जाकर के इंजेक्शन लगवाते थे, जब बचपन में बच्चों को टीके लगते हैं इतने सारे, तो क्या टीका लगने के बाद बच्चों को बुखार नहीं आता? उस जगह पर रैशेस नहीं हो जाते, दाने नहीं हो जाते छोटे बच्चों के? फिर भी लोगों को बुखार तो हो ही रहा है ना। अगर चलिए ठीक है, हमने मान लिया जो ये युवा बोल रही है, हम पूरा युवाओं के साथ चलने वाले लोगों में से है, युवाओं के सुनने वालों में से है। लेकिन ये चीज ठीक है, अब हम युवाओं को नौकरी भी तो दे रहे हैं ना। युवाओं के लिए तो हमने कितना अच्छा काम किया है, जो हमारा मतलब काफी सारा हमारी पार्टी काम करती है, हम लोग काम करते हैं, बहुत काम करते हैं हम लोग। तो ये वैक्सीन का, हम वैक्सीन के ही बारे में बात कर रहे हैं हम। तो वैक्सीन के बारे में हम ये कहना चाहेंगे कि अगर ये वैक्सीन हमारी पार्टी ने जनता को पहुंचाई होती, तो ये वैक्सीन बहुत अच्छे से काम करती। लेकिन ये वैक्सीन हमारी पार्टी ने नहीं पहुंचवाई है, तो ये वैक्सीन को हम नहीं लगवाएंगे। हम इसको ना तो एक्सेप्ट करते हैं, और ना ही अपने देश के नागरिकों को एक्सेप्ट करने देंगे। भले ही पूरा देश हमारे विरुद्ध खड़ा हो जाए, लेकिन हम देश के साथ हैं। तो आपका लॉकडाउन कैसा बीता? लॉकडाउन कैसा बीता?
अब एक पार्टी के कार्यकर्ता का लॉकडाउन कैसे रुकेगा? हम तो पूरा भारत, पूरी जनता, पूरा देश ही संभालते रह गए। जगह जगह हमने जा करके अपनी रैलियां नहीं निकलवाई हैं इस बार। हमने घर ही से बैठ करके प्रचार किया है। अपने ऑफिसों में भी, हम दफ्तरों में भी नहीं गए, घर पे बैठ के आराम से हमने गुलछर्रे उड़ाए और कुछ नहीं। हमारे नेताओं ने भी उड़ाए हैं। हम सिर्फ ये बताना चाह रहे थे कि हमने रैलियां नहीं निकलवाई हैं। हमने किसी तरीके का, जहाँ पे युवाओं की भाषा में बोले तो कोई क्राउड नहीं हमने इकट्ठा करवाया है। कहीं पे भी हमने कुछ भी नियम का उल्लंघन नहीं किया है। जो भी हमारी सरकार ने नियम निकलवाए थे, उस नियम के हम बिल्कुल पक्ष में हैं, लेकिन इस वैक्सीन के हम विपक्ष में हैं। हमको ये वैक्सीन नहीं पसंद आई, क्योंकि ये वैक्सीन हम देख चुके हैं, नहीं अच्छी लगी। हमने सारे नियम कानून सब फॉलो किए हैं। ये देखिए, कम से कम 50-60 वैक्सीन तो भेज ही देना है ना। हम हैं, हमारे 4 भाई। ठीक हो गया? ठीक लग रहा है अभी? हाँ। तो हम हैं, हमारे 4 भाई हैं, ठीक है, उनके पोते हैं, फिर उन सभी के लिए, वो सबके लिए वैक्सीन तो लेनी ही है हमको, है ना। हमारी एक भैंसिया भी है जो वो अच्छा दूध देती है, जीवन भर से हमारे साथ है, खूब हमारा स्नेह है उसके साथ, तो उसके लिए तो वैक्सीन हमको चाहिए। गई मर वर गई तो हम भी मर जाएंगे, है ना। तो हमको उसके लिए तो वैक्सीन लगेगी। तो आपके घर में औरतें नहीं है क्या? है ना, हमारे घर में हमारी, हम बताए नहीं अभी, हमारी पत्नी है घर में, हमारी सारी बहुएं हैं, और हमारी पोत बहू भी है, हमारी सोत बहू भी है, हमारी गोत बहू सब नहीं। औरतें हैं तो ये उनकी डिसरिस्पेक्ट कैसे कर सकते हैं? मतलब ये मर्द हैं तो यही सिर्फ इंजेक्शन लगवाएंगे। औरतों को वैक्सीनेशन होने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। उनका वैक्सीनेशन नहीं होगा। औरतों को कोरोना नहीं हो रहा है, सिर्फ मर्दों को कोरोना हो रहा है। बोलते हुए मीन बाई की मर्द को लग गया तो औरत को भी हो जाएगा। क्या दिक्कत है? सबकी जी आपको सबसे लड़ना नहीं है, नहीं लड़ना है आपको, सबसे नहीं लड़ना है। जवान अंकल आप मत लड़िए ना। क्यों लड़ रहे हैं आप लोग सारे के सारे? देखिए, यहाँ पे लड़ाई नहीं होती, यहाँ पे डिस्कशन हो रहा था। हम लोग यहाँ पे एक टॉपिक पे, बहुत ही अच्छा एक टॉपिक है, 2021 में कोरोना की वैक्सीन आ गई है, हम लोग उसके बारे में यहाँ पे बात करने आए थे। यहाँ कोई किसी से लड़ने नहीं आया है। आंटी जी आप प्लीज पहले ही बोल देती ना, टीवी पर नहीं करिए हम लोग लड़ाई। हमको देखिए, सब लोग शांत हो जाइए, हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने की कोशिश। शुक्रिया दोस्तों, आज की डिबेट हमें यहीं पे खत्म करनी पड़ेगी, क्योंकि डिबेट हो नहीं पा रही है। कोई भी किसी की बात सुन नहीं रहा है, सब अपनी अपनी बोलते जा रहे हैं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मैं पागल हो जाऊंगी। तो फिर से मिलती हूँ आप लोगों के साथ बासी खबर के भंवर में, एक नई बासी खबर के साथ। तब तक आप लोग भी बताइए, कोरोना वायरस की वैक्सीन आ चुकी है, उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। और ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, ये भी मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, इसे लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय। और कमेंट्स में और बासी खबर बताइएगा जिस पे हम वीडियोस बना सकते हैं। बाय। हमको बहुत बुरा लगा, बहुत बुरा लगा, इतना बुरा लगा, हमको इतना रोना आ रहा था, हम रोए नहीं, लेकिन